तो उन्होंने मुझे एकदम सामने से मना ही कर दिया कि भाई आप सीए के बारे में सोचना भी मत। मैंने चेक मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया तो दोबारा लॉगिन करके हम्म। तो वो पूरे वो बलून वलून उड़ने लगे है ना कि यू आर इन द रैंक होल्डर लिस्ट। अब उसमें देखिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है हम्म। आप उसको ना मैच नहीं कर सकते कभी। Hi everyone, this is Tripti, and today I have with me a very special guest, my manager, or you can say my ex manager in EY. For those who don't know, I did my 1 year of articleship at Ernst and Young EY Gurgaon in Stat Audit domain, and I had the opportunity to work under this person who is very kind and supportive. I still remember when my mother was undergoing some disease, and he was the one who called me and who texted me, "Hey, champ, if you need any help, then I am here." So I am very personally inspired by his journey, and today he is going to share how he became CA, how CA changed his life, and so let's deep dive into his journey. Hi, sir. Hello, Prince. Sir. कैसे हो आप? हेलो गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ और आपको देख के बहुत खुश हूँ। यस। और क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जब आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, है ना? मतलब जहाँ पे लोगों का ड्रीम होता है पढ़ना, हम्म। वहाँ से आप आते हैं और इतना अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में। अभी आपने अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, उसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा एंड मैं तो बहुत इंस्पायर होता हूँ आप लोगों को देख के कि पीपल आर डूइंग वेरी गुड एक्चुअली। थैंक यू। ओके, बट मोर देन आर जर्नी, हमारी जो जनरेशन है वो बहुत प्रिविलेज्ड है। पर जब मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी, कहानी सुनी थी, पर्सनली आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि आपकी इनिशियल डेज कैसे थे और आपने सीए करने का कैसे सोचा? इनिशियल डेज की अगर हम बात करें तो मेरी बेसिक स्कूलिंग जो है वो मेरे होम टाउन से हुई है, दैट इज़ इन यूपी आजमगढ़। और like up to 8th standard, right? Then at that point of time, my father was working here in Delhi, Nehru Place. So उनका अच्छा इतना अच्छा जॉब तो नहीं था. He was working as a security guard, but he used to manage the whole family. So उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया कि भाई अब गांव में बहुत हो गया, अब आप आइए यहाँ पर पढ़ाई करिए। सो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन मिला और ज़्यादा उसमें कुछ फीस नहीं होती थी, हम्म। 2500 रुपये 3 महीने की फीस होती थी। हम्म। और जब मैं गांव में था तो मतलब आई वाज लाइक अ इंटेलिजेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट, है ना? क्योंकि आप वो इन्वायरमेंट ऐसा रहता है, उसमें आप ही एक होते हो अंधे में काना राजा टाइप का। हम्म। तो उसमें वो काफ़ी जर्नी इतनी शिफ्ट हुई कि आप वहाँ पे तो बहुत तो इंटेलिजेंट टाइप के और ऐसे टाइप के स्टूडेंट थे, होनहार टाइप के। फिर जब आप यहाँ पर आते हैं तो फिर यहाँ पे आपको लगता है कि फिर आप किसी और ग्रुप में आ गए, है ना? तो यहाँ पे ऑलरेडी लोग पहले से ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी लोगों के पास, लोगों का इंटेलेक्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा एडवांस था आपके कंपैरिजन में। तो वो था, बट वो मैंने कैसे भी करके कोप अप कर लिया था। वो सारी चीज़ें थी। और फिर यहाँ पे मतलब पिताजी रहते थे, अकेले ही रहते थे, तो उनके साथ रहना होता था। तो आपको घर का भी सारा काम करना होता था, आपको स्कूल भी मैनेज करना है। तो यहाँ पे आके मैं एकदम एवरेज स्टूडेंट टाइप का हो गया। हम्म। मतलब 10th और 12th में आई वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। हम्म। मैं मेरे उतने मार्क्स नहीं आए जितने आपके आए होंगे। अगर आप करोगे तो उसमें 2 बच्चे पास हो जाएंगे हमारे जैसे। Yes. तो वो वैसा था। हम्म। फिर उसके बाद चूंकि पिताजी जहाँ पे जॉब करते थे वहाँ पे कई सारे सीए के ऑफिसेज थे। ओके। मतलब वो नेहरू प्लेस में था तो वो कई सारे सीए के ऑफिसेज थे। हम्म। तो वो मुझे याद है 12th के एग्जाम से पहले लेके गए एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वहाँ पे उनसे मिलाने के लिए। हम्म। और उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा 12वीं में कितने नंबर आएंगे? हम्म। तो अपन तो ऐसे थी, कॉन्फिडेंट तो हमेशा रहता था भले नंबर ना आए। तो मैंने बता दी 90 प्लस ही आएंगे, उससे कम तो नहीं आएंगे। फिर उसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे पिताजी मुझे वापस लेके गए हम्म। उनके पास हम्म। कि मतलब मेरे मार्क्स बहुत कम आए। हम्म। तो लेके गए कि दोबारा इसको थोड़ा बेइज्जत किया जाए कि भाई कितने आए तुम्हारे मार्क्स। तो उन्होंने मुझे एकदम सामने से मना ही कर दिया कि भाई आप सीए के बारे में सोचना भी मत। मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन परस्यू लाइक अ प्रोफेशन इन योर लाइफ। वो मुझे थोड़ा सा लगा
कि नहीं अब यहाँ से मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना क्या है मुश्किल, ठीक है कर लेंगे। फिर उसके बाद मैंने उस समय सीपीटी था, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो वो एग्ज़ाम देना था, अगस्त में था आई थिंक, दिस इज समवेयर अराउंड 2009। तो वो एग्ज़ाम देना था मुझे। तो पिताजी ने पैसे दे दिए कि भाई ये 10,000 रुपये लो, लक्ष्मी नगर में एक इंस्टीट्यूट था, पता नहीं नाम लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वो मैं गया वहाँ पे और फर्स्ट डे ट्रायल क्लास थी, ओके। और वहाँ पे 700 बच्चे। तो वो तो देख के ही मैं डर गया कि इतने बच्चों में कैसे पढ़ सकते हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद मैंने वो पैसे मतलब जमा नहीं किए वहाँ पे, मैं खुद से पढ़ने लगा। और जिस दिन एग्ज़ाम था वो अगस्त में एग्ज़ाम था, क्योंकि उस समय 4 बार एग्ज़ाम होता था। ओके। तो हाँ 4 बार एग्ज़ाम होता था, और जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन मुझे ये समझ में आ गया उससे एक रात पहले कि मेरी प्रिपरेशन इतनी नहीं है कि मेरे 100 नंबर आ जाएंगे, बिकॉज यू नीड 50% टू जस्ट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। तो मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं गया। ओके। फिर वो मैं सोता ही रहा और गया नहीं एग्ज़ाम देने। फिर पापा आए, उन्होंने टीवी चैनल चलाया और उसमें देखा कि पहली बार वो हुआ था कि सीपीटी का पर्चा लीक हो गया था, एग्ज़ाम वो ना लीक हो गया था पेपर। और उन्होंने बोला कि यार तुम्हारा एग्ज़ाम था, तुम गए ही नहीं, तुम सो रहे हो। और वो फिर पेपर रीशेड्यूल्ड हुआ, वो रीशेड्यूल्ड हुआ 5 अगस्त को पेपर था, आई थिंक 22 अगस्त को हुआ। तो मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे इतने दिन मिल गए कि मैं दोबारा से प्रिपरेशन कर सकता हूँ, ओके। क्योंकि सेल्फ स्टडी करनी थी, कोचिंग वगैरह तो कुछ ले नहीं रहे थे। फिर वो 10-15 दिन का आई थिंक टाइम मिला, और फिर वो मैंने एग्ज़ाम दिया। मुझे ज़्यादा नंबर तो नहीं है, 200 में से आई थिंक आई गॉट 110, और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। ऐसे करके सीए में एंट्री हो गई। फिर वो हो गया। तो उस समय पहले ऐसा नहीं था कि आप आईपीसीसी या पीसीसी की बात करेंगे, क्योंकि उसमें पीसीसी हुआ करता था। आपको पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट कर लेनी होती है। वंस यू क्वालिफाइड द एग्जाम, यू हैव टू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप ऑल्सो, साइमल्टेनियसली यू कैन स्टडी ऑल्सो। तो वो फिर वो आईपीसी पीसीसी वाला दौर स्टार्ट हुआ। और मुझे याद है कि पीसीसी का जब फर्स्ट अटैम्प्ट था तो मैं फेल हो गया उसमें। ओके। हाँ मैंने प्रिपरेशन करी, आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग ही करी, बट वो मैं उसमें आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई दैट एग्ज़ाम। फिर उसके बाद थोड़ा और फोकस किया मैंने कि पढ़ना कैसे है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम की जो डिमांड है, जब आप 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम दे रहे होते हो और जब आप कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम दे रहे होते हो, तो उसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है राइटिंग स्किल्स पे, कि आप लिख कैसे रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आपको फैक्ट ऑफ द मैटर लिखना पड़ता है, बैकग्राउंड लिखना पड़ता है, देन यू नीड एनालिसिस ऑल्सो, कि क्या आप, और फिर आपका क्या व्यू बन रहा है, क्या ओपिनियन बन रही है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मैंने अपनी मार्कशीट देखी। मैं आई वॉज डूइंग दैट टाइम डंकन इंडस्ट्री का ऑडिट कर रहा था। आई वॉज इन कैलकाटा, टी ओके। गार्डन का ऑडिट कर रहा था। एंड ऑफिस में ही था मैं, क्लाइंट प्लेस पे। और मैंने एग्जाम रिजल्ट देखा मैंने तो मेरे मार्क्स बड़े अच्छे थे। मतलब मार्क्स देख के मेरे को बड़ा खुश हुआ, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी, क्वालिफाई तो हो ही गया था। तो आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड और मैंने उसको बताया कि मेरे कॉस्टिंग में 84 हैं, ऑडिट में 89 समथिंग है, अकाउंटिंग में इतने अच्छे मार्क्स हैं। तो उसने बोला कि यार उसमें ना एक चेक मेरिट लिस्ट का भी आता है, अगर आप चेक करो तो। फिर वो मैंने कहा कि अच्छा। मैंने मम्मी पापा को बताया, सब कुछ थे। मैंने चेक मेरिट लिस्ट पे क्लिक किया तो दोबारा लॉगिन करके, तो वो पूरे वो बलून वलून उड़ने लगे है ना, कि यू आर इन द रैंक टॉप होल्डर लिस्ट। रैंकर। हाँ। हाँ, और इन द टॉप रैंकर लिस्ट, ऑल इंडिया रैंक होल्डर। तो मैं काफी सरप्राइज हुआ, मतलब मैंने कहा कि वाह ये कमाल है। एक बार अगर आप फेल हो जाओ जीवन में तो फिर इतना अच्छा करना चाहिए कि मतलब हाँ। फिर और मुझे याद है उस समय कई सारे मेरे दोस्त ऐसे थे जो उन्होंने फेसबुक पे स्टेटस वगैरह सब डाला कि अगर फेल हो के पास होना है तो ऐसे होना है। तो वो काफी अच्छा था। वो काफी मतलब मुझे खुद भी, आपको खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है कि आप ऐसे करके करें। आई थिंक ये भगवान जी का ही था कि उन्होंने एग्जाम पोस्टपोन करवाया, फिर आपने सीपीटी हाँ एग्जाम भी दे दिया। उसके हाँ बाद आपको बोला था कि आपके 12th में इतने अच्छे मार्क्स नहीं है तो सीए के बारे में सोचो भी मत, लेकिन फिर हाँ हाँ आपकी पीसीसी में रैंक आ गई।
करेक्ट, करेक्ट, हाँ, करेक्ट। उसके बाद आपका फाइनल मैं हो। तो तृप्ति आपको बताऊं कि 12वीं में मतलब मेरे को अकाउंट्स इतनी समझ आती थी कि कोई क्वेश्चन देखा कि राम अकाउंट्स डेबिट, तो राम अकाउंट ऑलवेज बी डेबिट, है ना? तो वैसे करके याद करता था, क्योंकि हाँ। वो उस तरीके का वो माहौल नहीं था उस समय। लेकिन जब सब्जेक्ट एक्चुअली आपको समझ आने लगता है, हम्म। और सीए सर इतना नॉबल प्रोफेशन है कि आप देखें कि यूल बी, यू कांट, मतलब आप कहिए कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर आप उस सब्जेक्ट के टीचर हैं, बट आई हम्म। ऑलवेज से कि आप ना कॉमर्स की स्टूडेंट हैं, एंड हम्म। यूल बी ऑलवेज लाइफ लॉन्ग एज एन स्टूडेंट ओनली, हम्म। है ना? क्योंकि वो आप हर बार सीखते रहते हो। आप जैसे लोग आते हैं तो हम आपसे भी सीखते रहते हैं, हाँ। नए नए न्यू कमर्स आते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। हम्म। तो दिस इज अ लाइफ जर्नी, लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हर बार बजट चेंज हो जाएगा तो आपको उससे सीखना पड़ेगा, जी। न्यू एक्ट्स अमेंडमेंट आ जाएंगे तो उससे सीखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर आपने फाइनल का एग्जाम दिया होगा, तो उसके हाँ बाद जी। फिर आपकी प्रोफेशनल जर्नी कैसे रही? हाँ, फिर मैंने फाइनल का एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाइड इन आई थिंक 2016। ओके। और फिर मैं ईवाई में इंटरव्यू देने के लिए गया था। हम्म। तो वहाँ पे ऑप्शन था कि यू कैन आइदर फिल अ फॉर्म एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी और एज एन एग्जीक्यूटिव। ओके। तो अब मैनेजमेंट ट्रेनी पढ़ के मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। हम्म। मुझे लगा ये अच्छा है, एग्जीक्यूटिव क्यों बनना है, लेट्स बी द मैनेजमेंट ट्रेनी। हम्म। तो मैंने मैनेजमेंट ट्रेनिंग टेक किया, और फिर जिन्होंने इंटरव्यू लिया और उसके बाद फिर उन्होंने पैकेज जो ऑफर किया वो बहुत कम था, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनी पे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग समथिंग दैट इफ यू हैव डन योर आर्टिकलशिप फ्रॉम अ मीडियोकर फर्म, हम्म। दे टेक यू एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी ओके। rather than as an executive. हम्म। सो फिर वो एज एन मैनेजमेंट ट्रेनी मैंने वो सफ़र वहाँ से स्टार्ट हुआ, और फिर वो ईवाई में वो सफ़र चलता रहा और अभी तक चल रहा है। तो आप कितने साल से हो यूआई में अभी? सो अगर मैं ईवे की बात करूँ तो इट इज़ ऑलमोस्ट आई थिंक 9+ईयर, 9+ इयर्स। 9+ईयर्स इन ईवाई। बीच में शायद मैं एक साल के लिए पीडब्ल्यूसी भी गया था एज एन एसोसिएट डायरेक्टर, ओके। देन आई ज्वाइन बैक ईवाई हम्म। हम्म। लास्ट ईयर आई तो से। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टेइंग एंड सस्टेनिंग इन कॉर्पोरेट लाइफ फॉर दिस लॉन्ग? क्योंकि पर्सनली जब मैंने एंटर करा था इनिशियल फेज, तो मुझे लगता था यार कितना टफ है ये, कितने लॉन्ग आवर्स देने पड़ते हैं और कितना टाइम देना पड़ता है, पूरे ऐसे वर्क लाइफ बैलेंस की बैंड बच जाती है। सो हाउ डू यू मैनेज वर्क लाइफ बैलेंस एंड योर पर्सनल कमिटमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स? देखिए, उसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अगर अपना वर्क लाइफ बैलेंस करना है, हम्म। तो आपको आपकी टीममेट का सबसे पहले वर्क लाइफ बैलेंस करना पड़ेगा। ओके। ठीक है? मैं आज भी जब भी काम करता हूँ, अगर मुझे कोई सैटरडे संडे को ऑनलाइन दिख जाता है तो आई स्कोल्ड हिम और हर लाइक एनीथिंग, राइट? कि नहीं करना है, सैटरडे संडे को नहीं काम करना है, बिकॉज द काइंड ऑफ कल्चर वी हैव क्रिएटेड इन दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कि भाई आपको 5 डे काम करना है। हम्म। और फिर उसके बाद जब आप अपने टीममेट्स का इतना ख्याल रखते हैं, आप रिगार्ड करते हैं, आप उनको सपोर्ट करते हैं, आप उनको बताते हैं कि आपके लिए क्या प्रायोरिटी है ना? चाहे वो काम से रिलेटेड हो, अगर हमें जॉब जो करनी है, कई बार क्या होता है ना कि एक कोई बंदा काम कर रहा होता है बट उसका कुछ आउटपुट नहीं आ रहा होता है, हम्म। बिकॉज आपने उस तरीके से मेंटरशिप ही नहीं करी, हम्म। आपने उसको गाइड ही नहीं किया कि करना है क्या है। हो सकता है कि अगर आप उसको मेंटर करते अच्छे से, आप उसको गाइड करते, तो वो काम जो 8 घंटे में कर रहा है वो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपको करके दे देता, बिकॉज यू नो द आउटपुट। ट्रू। तो कई बार क्या होता है ना कि हम वो आउटपुट ओरिएंटेड काम नहीं कर रहे होते, हम्म। हमने बता दिया कि आपको ये करना है, वो कर रहा है, आप उसको मॉनिटर भी नहीं कर रहे हैं, आप उसको देख भी नहीं रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम भी नहीं समझ रहे हैं। तो हम्म। क्या होता है कि जब, बिकॉज सी ऑडिट, बिकॉज बीइंग इन ऑडिट प्रोफेशन, ये कोई टेनिस गेम नहीं है कि दो लोग खेलते रहेंगे, है हम्म। ना? इट इज अ काइंड ऑफ टीम गेम। हम्म। जब सब अच्छा करेंगे तभी आप अच्छा करोगे। इट इज लाइक क्रिकेट, है ना? आपको हम्म। बॉलिंग भी अच्छी करनी है, बैटिंग भी अच्छा करना है, फील्डिंग भी अच्छा करना है। तो मुझे जो मेरा मानना है कि आप टीम को साथ में लेके चलिए, उनको अच्छे से मेंटर करिए, उनका वर्क लाइफ बैलेंस पहले देखिए। अगर उनका वर्क लाइफ बैलेंस है तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। बट अभी थोड़ा कॉर्पोरेट में लोगों ने इसको ना इतना टॉक्सिक कर दिया। ट्रू। हाँ, अभी वो ना वो चीज, क्योंकि आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, हम्म। यू आर अ मैनेजर, यू आर अ डायरेक्टर ओवर एन असाइनमेंट, बट आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सारा का सारा प्रेशर आप टीम पे डाल देते हैं, विच इज नॉट गुड, हम्म। है ना? अगर
टीम जीतती है तो टीम आगे, और अगर टीम नहीं कर पाती तो आप आगे आइए, यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म। अगर आप ऐसे करते हो देन वो लीडरशिप की क्वालिटी दिखती है लोगों को कि यस आप यस। ऐसे करना या चाहिए। आई वुड अग्री बिकॉज मैंने ऑलमोस्ट अपना 1 साल एक ही क्लाइंट पे करा था एंड आई वॉज विद यू फॉर 15 days ओनली। यू केम इन एट द क्लाइंट विच आई वॉज वर्किंग, सो दैट वॉज वेरी गुड। मुझे याद है आप मुझे एक्सेल पे इंडेस टू इन्वेंट्री का कुछ तो समझा रहे थे एंड दैट वॉज अ वेरी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। तो आई थिंक येस, जो हमें लीडरशिप क्वालिटीज का मैसेज है यू साइड की, जो हमारे लीडर्स हैं हम उनसे ही सीखते हैं और पास ऑन होता है जो प्रेशर। तो यू नीड टू हैव कॉन्वर्सेशन विद योर टीम एंड उनके साथ बैलेंस बना के रखो। और ये तो बहुत अच्छी बिल्कुल। बात बताई आपने कि कोई ऐसे सैटरडे संडे काम करते हुए दिखता है तो आप उसे बोलते हो, वरना। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी मैं जब ऑनलाइन आया, मैंने देखा टीम मेंबर इज़ वर्किंग, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कि आप मत करिए। तो ही शी मेंशन्ड दैट कि नो, नो प्रिंस, इट इज़ जस्ट 10-15 मिनट्स जॉब एंड देन आई विल लॉग आउट। सो यस इट इज़ ओके, इट इज़ यस। ओके। इफ यू वांट टू जस्ट मैनेज योर असाइनमेंट, हम्म लाइक वीकडेज में आप खाली नहीं थे, आप कहीं और बिजी थे, देन इट इज़ फाइन। हम्म। बट हाँ, मतलब अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से डिसिप्लिन रहें और काम करें तो ये हो जाएगा मैनेज, इतना मुश्किल काम नहीं है। ओके ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे जो मेरे जैसे ईवाई ईवाई या फिर किसी भी बिग फोर में आर्टिकल्स आते हैं, तो मिड साइज फर्म का कल्चर अलग होता है और बिग फोर्स का अलग होता है। कोई भी ऐसे स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज या सीए इंटर पास करा हुआ स्टूडेंट बिग फोर में एंटर करता है तो उसको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए? मतलब एक मैनेजर एक आर्टिकल से क्या एक्सपेक्ट करता है? और एज अ यंग प्रोफेशनल अगर आप अपने बच्चों को एडवाइस देना चाहो कि क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस? कि हमको सीखने पे फोकस करना चाहिए या फिर हमें ऐसे सोचना चाहिए? क्योंकि एज आई टेल यू कि हम लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हमें पढ़ाई भी करनी है, सीए फाइनल का भी प्रेशर है। तो कुछ बच्चों को ऐसे लगता है कि सिर्फ पढ़ते रहो थोड़ा काम से भागो, बट सम ऑफ द पीपल हैव द थिंकिंग कि नहीं नहीं सीखना है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? तो उसमें देखिए, मैं ये मानता हूँ, बिकॉज अभी तो मैं दो बच्चों का बाप भी हूँ, हम्म। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड पैम्परिंग, ओके। राइट? सो जब आपके पास आर्टिकल, क्योंकि प्रोफेशन ऐसा है, हम्म। आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको ट्रेनिंग भी करनी है, आपको सीए फाइनल एग्जामिनेशन देना है। हम्म। और जो आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें जो आप सीख रहे हैं, आप मोटा मोटा मान के चलिए कि करीबन 25 से 30 नंबर का तो आप अटेम्प्ट कर लेते हैं जो आपने ट्रेनिंग में हाँ। किया है हम्म। ना? हम्म। तो वो जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है, हम्म। क्योंकि आप क्या नहीं सीखते हैं, हम्म। आप इंडिया सीख जाते हैं अच्छे से, जो आप पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल में देख रहे होते हैं। हम्म। आप जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है उसमें जो आप कुछ वहां पढ़ रहे होते हैं वो यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप साथ साथ पढ़ते रहिए उसको, और उसको अप्लाई करते रहिए जैसे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना? और बीइंग अ मैनेजर आपका रोल ये होना चाहिए कि जो नॉलेज बेस इंटर्न के पास है, जो हम्म। क्योंकि अभी देखिए क्या है कि उसमें भी वही किताबें पढ़नी है उसको भी, हम्म। जो आप पढ़ के बैठे हो, है ना? तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो सेम है, वेवलेंथ तो मैच हो जाएगा। हम्म। बस आपको उसको गाइड करना है यस। कि देखो, जो आप सब्जेक्ट मैटर में पढ़ रहे हो, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है। आप हम्म। समझ रहे हो कि एट द सेम टाइम वट एवर यू आर रीडिंग एट योर होम, दैट यू नीड टू अप्लाई ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स, राइट? उसको उस हिसाब से लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं, तो आपने अगर ऑडिट का कोई भी चैप्टर पढ़ा, चाहे प्रोफेशनल एथिक्स का पढ़ा, है हम्म। ना? उसमें बताया जाता है कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है ना? आपको ग्रॉस नेग्लिजेंट नहीं होना है, आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। हम्म। अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। हम्म। वही चीज़ें तो फॉर्म में भी हो रही होती है ना, क्योंकि अब नेफ्रा है, इंस्टीट्यूट है, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है, वो सारी चीज़ें हैं, तो वो उसी से तो डिराइव हो रही है। हम्म। तो उससे क्या होता है ना कि फिर आपको लगता है कि यार जो पढ़ रहे हैं और जो एग्जाम में लिखना है और जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो सब कुछ सेम सा ही है Same ना, thing. उसमें कुछ हाँ। अलग ही नहीं है। हम्म। तो वो आपको फिर वो इंटरेस्टिंग लगने लगता है। हम्म। जो न्यू कमर से मैं उनको यही बोलूंगा कि आप सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट मत लीजिए, ट्रेनिंग को एज ए ट्रेनिंग मत लीजिए। हम्म। आप ये देखिए कि इन दोनों को साथ में कैसे लेके देख सकते हैं, हम्म। है ना? फिर वो आपकी जर्नी ना थोड़ी आसान हो जाएगी। हम्म। वो मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा आपके लिए उसको समझना, या ऑफिस में काम करना है, या एग्जाम में लिखना। अगर आप उसको साथ में, क्योंकि आगे जाके भी आपको वही काम करना है हम्म। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप
ऑफिस में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो आगे जाके आपको वही सब चीजें डिलीवर करनी है जो कि प्रोफेशन की डिमांड भी है। ओके, ओके, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे अब हम आजकल सुनते हैं कि एआई आता जा रहा है, सीए कोर्स की चार्म खत्म होती जा रही है, या फिर सब लोग सोचते हैं कि सीए में इतना घिसना पड़ता है, पहले आर्टिकलशिप करो, इतना पढ़ो, उसके बाद कम पैकेजेस लगते हैं। तो माय क्वेश्चन इज कि हाउ सीए हैज इम्प्रूव्ड यू एज अ पर्सन, एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, कि सीए का आगे चार्म क्या है, या फिर एआई की वजह से क्या सच में जॉब्स कम हो जाएंगी, या हाउ a young professional should cope up with this thing? अब उसमें देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, Hmm. आप उसको ना मैच नहीं कर सकते कभी, है Hmm. ना। हाँ, लेकिन जो क्लैरिकल जॉब है, Hmm. जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब हम साथ में काम कर रहे थे, या फिर जब हम काम करते हैं, आप कहीं पे कर रहे हैं, Hmm. तो बहुत सारी ऐसी ना क्लैरिकल जॉब है, जैसे कि आपको कोई मेमो बनाना है, Hmm. आपको कोई मतलब मेमोरेंडम बनाना है, कोई Minutes of मैटर पे meeting. कुछ लिखना Hmm. है ना। तो क्या होता है कि हाँ, ये मिनट्स ऑफ मीटिंग, वेरी गुड, मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाना है। Hmm. तो आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ एक तो हम पहले पॉइंटर्स नोट आउट करते हैं, फिर उसके बाद वी नीड अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन टू इट। Yes. एंड फर्स्ट आई एम कवरिंग द क्लैरिकल पार्ट, देन आई विल कवर टेक्निकल पार्ट ऑल्सो। तो उसमें क्या होता है कि आपके 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे जाते हैं उसमें, Hmm. बिकॉज यू नो आपको फैक्ट ऑफ द मैटर भी लिखना है, उसमें आपका क्या ओपिनियन है, मैनेजमेंट का क्या व्यू है, वो सारी चीजें करनी है। यू नीड टू राइट, यू नीड टू राइट अ गुड इंग्लिश ऑल्सो। Hmm. अभी एआई आने के बाद या चैट जीपीटी आने के बाद इन सब चीजों में क्या होगा, आप जस्ट एक मैटर आप वहां पे लिख दीजिए और पूरा मेमो ड्राफ्ट करके वो दे देते हैं आपको। Hmm. तो आपका काम बच गया। अब आपको क्या करना है, आपको रिव्यू करना है, बिकॉज इट इज नॉट 100% करेक्ट। Hmm. यू नीड टू ऐड समथिंग, बिकॉज वो आपका जो आप उसको बोले कि आपकी ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझेगा। Hmm. आप लिखना क्या चाहते हैं, Hmm. आपको क्या मतलब, आप उसको गाइडेंस कर सकते हैं कि ये 5 चीजों में मुझे थोड़ा मैटर दे दीजिए, Hmm. लेकिन वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो Hmm. ऐसा तो नहीं होगा कभी कि एआई आने से ये सब जो जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो सब स्क्रैप आउट हो जाएगी। Hmm. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू ईज योर जॉब ओनली। Hmm. वो आपको आसान तरीकों से कर देगा। जो काम आप पहले इतने टाइम पे कर रहे थे, उसमें टाइम लगा रहे थे, वो चीजें आप और इजीली कर सकते हैं। मतलब उसमें इतनी मुश्किल नहीं आएगी आपको। Hmm. वो और सेकंड पार्ट क्या था आपका, हाँ अच्छा, इसमें ये भी है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, Hmm. काफी इंटरेस्टिंग है। मैं आजकल बहुत इस पे काम कर रहा हूँ, ये एआई वगैरह पे, और कैसे कितना कितना बहुत हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल। Yes. It will ease your life, I'm telling you, and you'll be able to manage your work and life both balanced, हाँ। इतना आपको हेल्पफुल करेगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए जो टेक्निकल हम काम करते हैं Hmm. कहीं पे, जैसे कि यार ठीक है, एआई आ गया, आपने कोई कंटेंट बोला, उसने वो राइट करके दे दिया, आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, उसने ऑडिट कमेटी प्रेजेंटेशन बना दी। जब आप टेक्निकल मैटर पे आते हैं, टेक्निकल मैटर पे क्या होता है कि नॉर्मली अभी हमें बुक रेफर करनी पड़ती है, या Hmm. वी नीड टू गो टू द टेक्निकल टीम, Hmm. रिस्क टीम कि इसका क्या रिस्क हो सकता है, क्या उसमें क्या है कि उसका यूज करके आप ना टेक्निकल आंसर भी निकाल सकते हैं। Hmm. तो बिफोर गोइंग टू द क्लाइंट और बिफोर गोइंग टू योर टेक्निकल टीम, रिस्क टीम, यू हैव समथिंग ऑन योर पेपर, दिस इज समथिंग विच इज ऑनलाइन, ये अवेलेबल है, इस पे हम ऐसे करके हम देख रहे हैं इस ट्रांजेक्शन को, है ना। उस ट्रांजेक्शन के परस्पेक्टिव में बात कर रहा हूँ। नॉर्मली अभी क्या होता है कि हमें कोई ट्रांजेक्शन आ जाती है कि कोई मर्जर का है, बिजनेस कॉम्बिनेशन है, कोई टैक्सेशन का बड़ा क्रिटिकल इशू है, हमें कैसे देखना चाहिए उसको। वी हैव अ टीम, वी हैव अ सेपरेट टीम, हम उसके पास जाते हैं, वो अपना व्यू देते हैं, उस व्यू को हम देखते हैं, क्लाइंट को हम बोलते हैं कि आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले लीजिए। Hmm. अब इसमें क्या हो रहा है कि योर टेक्निकल टीम हैज बीन इन्वॉल्व, Hmm. expert team has also been involved, audit team has also been involved. Now with the help of AI, at least you have a picture कि आप ये कर सकते हो, ये ट्रांजेक्शन का इम्पैक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और उसके बेसिस पे जो डिस्कशन आप पहले हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन करते थे Hmm. एक्सपर्ट के साथ जो उस मैटर के हैं, वो हो सकता है कि 2-4 दिन में वो कम हो जाएगा। मतलब Hmm. यू विल बी एबल टू सेव योर टाइम एंड यू कैन यूटिलाइज योर टाइम टू सम अदर थिंग्स, राइट। तो उसकी वजह से हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Hmm.
वो ह्यूमन इंटेलिजेंस तो नहीं लेके आएंगे, आर्टिफिशियल है वो, नाम ही में आर्टिफिशियल है, तो यस। वो आर्टिफिशियल ही रहेगा। बट हम्म। आपको थोड़ा सा वो रखना है कि उसका हेल्प मतलब यूज करना है। ओके। ओके। ये तो हो गई एआई की बात। जैसे जो न्यू कोर्सेज होते हैं जैसे एमबीए हो गया, तो मतलब ऐसे लगता है कि आई कैन गो फॉर एमबीए बिकॉज आई विल नॉट हैव टू सर्व 3 years ऑफ आर्टिकलशिप, और मुझे इतनी पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी कंसिडरिंग द सीए का पास परसेंटेज। सो व्हाट डू यू थिंक, सीए वर्सेस एमबीए? अब सीए वर्सेस एमबीए देखिए, अब उसमें ये है कि जो मेरा, अगर आप मानेंगे, अगर आपको नंबर्स के साथ खेलना अच्छा लगता ओके। है ना, तो सीए से अच्छा तो प्रोफेशन ही नहीं है। हम्म। एमबीए जो है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की बात करता है। हम्म। ठीक है, एक डिफाइंड टर्म्स है कि हम वैसे ही चलेंगे। हम्म। सीए क्या है कि ना, ये चेंज होता रहता है हर, आप किसी भी दूसरे क्लाइंट पे जाएंगे, आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि भाई ऐसे देखना है इस ट्रांजेक्शन को, कहीं और पे जा रहे हैं तो कहीं और अलग पर्सपेक्टिव मिल जाता है। तो उसमें मेरा ये मानना है कि ठीक है, अगर आपने सीए कर भी ली तो आपका एक वो डिफरेंट लेवल ऑफ माइंड डेवलप हो गया, आपकी एक अप्रोच डेवलप हो गई है। उसके साथ अगर आप एमबीए परस्यू करना चाहते हैं, आई थिंक आप उठा के देख लीजिए, इतनी सारी कंपनीज हैं एफएमसीजी वगैरह में, जहां पर आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा, एंड दे आर अर्निंग, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सीए एंड एमबीए। आपको एमबीए करना है, एमबीए पीपल आर आल्सो मेकिंग लॉट ऑफ मनी, वो भी आप कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। बट दोनों का थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, डिफरेंट वो है, मतलब वो एकदम ऐसे नहीं कि हम कोरिलेट कर पाए एमबीए और सीए को। हाँ जी। ओके। ओके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सीए की जो जर्नी होती है उसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, पढ़ाई करनी पड़ती है, आर्टिकलशिप होती है, तो हाउ वी बिकम डिसिप्लिन्ड, मतलब व्हाट पर्सनली यू फॉलो फॉर बीइंग डिसिप्लिन्ड, और एक स्टूडेंट को कैसे डिसिप्लिन मेंटेन कर सकता है? सॉरी, आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना या पड़ेगा, आई थिंक या या नेटवर्क। आई या आई वाज सेइंग कि जो सीए की जर्नी होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस। हमें बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, आर्टिकलशिप होती है। तो व्हाट डू यू फॉलो टू बिकम अ डिसिप्लिन पर्सन, और एक स्टूडेंट को कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, वो जर्नी जो है ना, हम उसको एज अ प्रेशर लेने लगते हैं, है हम्म। ना। बट आप देखिए, आप जब एलकेजी यूकेजी में होते हैं तो भी आपको सुबह स्कूल जाना पड़ता है, हम्म। एक टाइम होता है वहां से आना पड़ता है। हम्म। आप जब कोचिंग कर रहे होते हैं, ट्यूशंस कर रहे होते हैं, तो आपको टाइम पे जाना पड़ता है। हम्म। वो ना जर्नी ऐसी ही है, आपको डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा। हम्म। मतलब देर इज नो, वो शॉर्ट वे नहीं है कोई सक्सेस का ना, हम्म। शॉर्टकट नहीं है। हम्म। वो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जब आप आर्टिकलशिप में भी जाते हो तो आप जल्दी जाते हो, कभी हम्म। कभी रात को लेट भी आते हो, है ना। कॉलेज जाते हो तो आपकी भी टाइमिंग फिक्स होती हैं। हम्म। वो आपको बना रहा है अगले आने वाले 30-40 साल के लिए, कि हम्म। जब आप ऑफिस जाएंगे, चाहे आप अपना खुद का प्रोफेशन स्टार्ट करेंगे, तो देर ऑल्सो यू नीड टू बी डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन के बिना तो नहीं हो सकता। हम्म। अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं रहोगे तो कहीं पर भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, कोई भी जॉब कर रहे हो, वो नहीं हो पाएगा, हम्म। वो मुश्किल रहेगा। तो मुझे ये लगता है कि हमें वो स्टूडेंट लाइफ में ही सिखा दिया जाता है, कॉलेज लाइफ में ही सिखा दिया जाता है कि आपको डिसिप्लिन रहना है। हम्म। चाहे वो ऑफिस के पर्सपेक्टिव में हो, चाहे लाइफ के पर्सपेक्टिव में हो। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि अगर आप ऑफिस भी नहीं जा रहे हो, सिर्फ घर पे ही रह रहे हो। सपोज करते हैं कोई अगर घर पे ही रह रहा है, तो वो कभी रात, कभी दोपहर में 1:30 बजे नहा रहा हो, कभी शाम को खाना खा रहा हो, कभी कुछ कर रहा हो, तो वो वैसे नहीं चलेगी ना उसकी लाइफ। आपको मेंटेन करना, बिकॉज योर लाइफ, योर बॉडी ऑल्सो डिमांड डिसिप्लिन, है ना। हाँ, तो वो उसी सब पर्सपेक्टिव में सारी चीजें बनाई गई हैं। उसमें इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं डिसिप्लिन ही होना है, सुबह टाइम पे ही पहुंचना है, ये करना है वो करना है। आप करिए उस हिसाब से, वो आपको आगे इट विल गिव यू रिवॉर्ड। हाँ, मतलब जैसे हम स्कूल में करते थे कि डेली स्कूल जाते थे, टेस्ट देते थे, पढ़ाई करते थे बिना किसी प्रेशर के, वैसे ही हमें करते रहना है डेली, और फिर एंड में जाके हाँ, हो जाएगा। हाँ, पूरी लाइफ आपको ऐसे ही करना है, पूरी लाइफ आपको ऐसे करना है। इवन इन योर ओल्ड एज ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। इफ यू वांट टू हेल्दी लाइफ, हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस, यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन। हम्म।
ओके, सो जैसे आपने हसल कल्चर के बारे में सुना होगा कि आजकल सबको हसल करना है। मतलब किसी के लाइफ में सक्सेस का मीनिंग होता है कि टू हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप, किसी के लाइफ में सक्सेस का मतलब होता है कि एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच जाओ, एक सर्टेन एग्जाम क्रैक कर लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ? देखिए सक्सेस ना, मतलब मैं आपको ये मानता हूँ कि आपको स्टार्टिंग के टाइम पे जब आपका चाइल्डहुड होता है, फिर आप जब पढ़ रहे होते हो, आप कैसे भी स्टूडेंट रहिए, एवरेज रहिए, बहुत इंटेलिजेंट रहिए, टैलेंटेड रहिए, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम्म। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि जो माँ बाप है ना, हम्म। वो आपको ना गरीब नहीं देखना चाहते, हम्म। है ना। वो उनके लिए क्या है कि ठीक है, आप इतना कर लीजिए कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर लो, अच्छा कर लो, उनकी स्कूलिंग अच्छे से कर लो। तो हम्म। सक्सेस सिर्फ इतना है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में हम्म। सरवाइव करने के लिए, हम्म। है ना, आपके पास कुछ तो होना चाहिए। हम्म। कुछ कुछ तो होना चाहिए का मतलब कि यू यू नीड सम मनी, राइट, टू सर्वाइव इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हम्म। अब वो मनी कैसे आएगा, वो मनी कैसे आएगा, वो मनी आएगा कि आप डिसिप्लिन है, आप कोई अच्छा प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। इतना कुछ भी नहीं चाहिए जीवन में, है ना, कि उसके पीछे ही लग जाओ और फिर ना तो मम्मी पापा के लिए हो, ना तो बच्चों के लिए हो, ना वाइफ के लिए हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। हम्म। तो यू नीड टू डिसाइड, हाँ ठीक है, दाल रोटी चलना चाहिए, बट साथ में सारी चीजें मैनेज भी हो जानी चाहिए, तो वो भी करना है, साथ में ये सारी चीजें भी मैनेज करनी है, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जैसे आजकल लोग सोचते हैं कि 72 आवर्स हमें काम करना चाहिए इन अ वीक एंड दिस ऑल दैट, सो यू डोंट बिलीव इन दैट, यू बिलीव कि तो बकवास है, बैलेंस रहना चाहिए एक। ये सब बिल्कुल बकवास है, हम्म। क्योंकि योर बॉडी ऑल्सो नीड अ रेस्ट, हम्म। राइट, एट द सेम टाइम योर फैमिली ऑल्सो नीड्स यू, हम्म। योर वाइफ ऑल्सो नीड्स यू, हम्म। योर आपके बच्चे भी आपको चाहिए। देन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स योर सोसाइटी ऑल्सो, है ये। ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर में ही देखना है, हम्म। नहीं तो क्यों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कल्चर ही क्यों आता। हम्म। इतने लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, आप अपने आसपास की सोसाइटी के पार्क के लिए क्या कर रहे हो। हम्म। कोई गरीब बच्चे हैं, क्या आपने किसी को अडॉप्ट कर रखा है, आप उसकी एजुकेशन कर रहे हो, मैं तो कर रहा हूँ। आई ओके। एम डूइंग फॉर द, हाँ आई एम डूइंग सिंस आई थिंक 5 years नाउ। ओके। तो यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉट ऑफ पीपल, हम्म। है ना। तो यस। वो करना है, क्योंकि आप क्या है कि आप जिस घर में रह रहे हो, आपको आपका पड़ोसी भी नहीं जानता है, हम्म। क्या फायदा है उसका। ट्रू। उसका वो जीने का मतलब ही नहीं, कुछ बेकार है। फिर आप करते रहो, 70 घंटे 75 घंटे काम करते रहो, जब हाँ। आपको जरूरत पड़ेगी ना तो कोई नहीं आएगा आपके पास। ट्रू दैट, ट्रू। हाँ, तो आपको बैलेंस करके चलना है। यू यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको इतना अच्छा जीवन मिला है, आप उस पर काम करिए, सोसाइटी के लिए करिए, अपने लिए करिए, फैमिली के लिए करिए, एंड आई थिंक दैट शुड बी अ परफेक्ट लाइफ। Okay. Okay, I think we have covered pretty much very, this was a very fruitful conversation about life, about motivation, and his very inspirational journey. Any last message which you would like to convey to CA fraternity or young professionals who are just entering into this course, how this course has changed your life, and any last sort of message? मतलब मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा प्रोफेशन है, Hmm. क्योंकि जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी और आज जहाँ पर मैं हूँ, Hmm. आई एम एबल टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, Hmm. माय फैमिली, माय सोसाइटी, समहाउ समहाउ माय सोसाइटी आल्सो। तो आप कॉन्फिडेंट रहिए जीवन में, मुझे ये लगता है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप डिसिप्लिन रहिए, आप अच्छे से करते रहिए, तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। Hmm. उसमें मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ बशीर बद्र साहब का, Hmm. आप सुनिए उसको। और उसमें यह है कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, और इतना मत चाहो उसे, वो बेवफा हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो Very nice. आप कॉन्फिडेंट रहिए और अच्छे से करते रहिए, आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स। Yes, thank you. Thank you for sparing your time. I think
मैं ये स्टार्टिंग से आपके साथ करना चाहती थी वेन एवर आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, बिकॉज ही इज वेरी काइंडेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट एंड वेरी डाउन टू अर्थ ऑल्सो, एंड समवन आई लुक अप टू, कि अगर मैं कभी अपनी कॉर्पोरेट जर्नी में आगे ऐसे आगे जाऊं तो ऐसा मैनेजर मैं बन सकूं। तो थैंक यू प्रिंस सर फॉर स्पेयरिंग योर टाइम, एंड आई थिंक ये बहुत यूजफुल होगा हमारी ऑडियंस के लिए। Thank you so much, Tripti, and best wishes to you. And it is wonderful talking to you. I'm a big fan of people like you. There are a lot of interns in EY that I always appreciate them, and they are very good. You people are very good, very good, very very polished actually. You know कि चीजें कैसे करनी है, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपका इस YouTube चैनल पे. Thank you so much. थैंक यू, Please take थैंक care of यू। yourself, यस। and best wishes to your mother also. Huh? थैंक Thank you. यू, थैंक Bye यू। bye. Bye bye.